नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शगुन पाहवा। स्टडी आईक्यू के आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं दिन भर की वे जरूरी खबरें जिनसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। इंडिया श्रीलंका जॉइंट कोऑपरेशन। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की जॉइंट कमेटी की 5वीं बैठक आयोजित की गई। भारत और श्रीलंका के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए यह सहयोग 3 साल के लिए और बढ़ाया गया है। इस सहयोग में वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजीज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फोकस किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक, धार्मिक और बौद्धिक संबंधों की लेगेसी लगभग 2500 साल पुरानी है। आपको बता दें कि श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। यह भारत के पाक स्टेट के जरिए अलग होता है। स्टैचू ऑफ सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जाएगी। इस मौके पर उनकी ग्रेनाइट से बनी स्टैचू का इंडिया गेट पर अनावरण किया जाएगा। इससे पहले सरकार उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले चुकी है। आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। साल 1920 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर किया। उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता के मकसद को पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए। उन्होंने 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। साल 1939 में उन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए फिर से चुना गया, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष के पद पर काबिज हुए। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। स्वैम्प डियर। असम में कांजीरंगा नेशनल पार्क में स्वैम्प डियर यानी बारहसिंघा की संख्या में गिरावट देखी गई है। इसके लिए साल 2019 और 2020 में आई बाढ़ को जिम्मेदार माना जा रहा है। आपको बता दें कि स्वैम्प डियर हिरण की एक प्रजाति है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश से विलुप्त हो चुकी है। वर्तमान में ये नेपाल और भारत में पाए जाते हैं। इसकी 3 उप प्रजातियां भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती हैं। रुसर्वस दुवासली नेपाल में, रुसर्वस दुवासली ब्रांडेरी मध्य और उत्तरी भारत में, वहीं रुसर्वस दुवासली रंजीत सिनी काजीरंगा और दुधवा नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। हार्ड ग्राउंड स्वैम्प डियर मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा स्टेट डे। प्रधानमंत्री ने मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को राज्य दिवस के मौके पर बधाई दी। इन तीनों राज्यों के नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। मेघालय अपनी सीमा भारत में केवल असम राज्य से, वहीं दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से साझा करता है। मणिपुर अपनी सीमा उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम और दक्षिण पश्चिम में मिजोरम और दक्षिण और पूर्व में म्यांमार से साझा करता है। भारतीय संविधान में मणिपुर के लिए अनुच्छेद 371C में विशेष उपबंध किए गए हैं। त्रिपुरा अपनी सीमा बांग्लादेश, मिजोरम और असम से साझा करता है। आपको बता दें कि संविधान की 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। डॉटर्स राइट्स ओवर प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने पुत्रियों की संपत्ति के अधिकार पर एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पिता की स्व अर्जित संपत्ति के मामले में बताया है। कोर्ट का यह फैसला हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत आया है। कोर्ट ने माना कि यदि किसी हिंदू पुरुष की बिना अपनी वसीयत के मृत्यु हो जाती है तो इन मामलों में उत्तराधिकार को तरजीह दी जाएगी। पुरुष के बेटा न होने की स्थिति उनके बेटी को अन्य रिश्तेदारों मसलन उसके भाई के बेटों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं यदि किसी हिंदू महिला की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है तो उसकी पिता या माता से मिली संपत्ति पर अधिकार पिता के उत्तराधिकारियों का होगा, जबकि ससुर या पति से मिली संपत्ति पर उसके पति के उत्तराधिकारियों का अधिकार होगा। कोर्ट का यह फैसला इसलिए आया है क्योंकि मिताक्षरा कानून में सर्वाइवरशिप यानी उत्तरजीविता के तहत हिंदू पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा उसके पुत्रों के बीच होगा। पुत्र न होने की स्थिति में संयुक्त परिवार के पुरुषों के बीच संपत्ति का बंटवारा किया जाता है।
विनोद राय, पूर्व कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक सेंट्रम ग्रुप एंड भारत पे का जॉइंट वेंचर है। आपको बता दें कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के जरिए आरबीआई छोटे स्तर पर लोन मुहैया कराती है। इन बैंकों का मुख्य मकसद वित्तीय समावेशन कराना होता है। इन बैंकों को कम से कम 75% लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत देना होता है। वहीं कम से कम 50% लोन 25 लाख रुपए से कम का होना चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर किया जाता है। आरबीआई की वेबसाइट के मुताबिक भारत में वर्तमान में कुल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक कार्यरत हैं। एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने चौथी एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इसे मलेशिया और ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा मिलकर आयोजित किया गया था। टाइगर्स इकोसिस्टम में टॉप प्रेडेटर होते हैं। इनके संरक्षण के जरिए पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को संरक्षित किया जा सकता है। ये परिस्थिति संतुलन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि भारत ग्लोबल टाइगर फोरम के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत में दुनिया भर के टाइगर्स का 70% मौजूद है। इसके संरक्षण के लिए भारत ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर पहल शुरू की थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। मिलती हूँ कल आपसे इसी समय। नमस्कार।